हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डर वाली क्लास। बॉर्डर वाली क्लास के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका आंसर कैसे लिखेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ 2, 2, 4, 5 और 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ए कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब दो नंबर्स दिए गए हैं 18, फर्स्ट नंबर है 18 और सेकंड नंबर है 48। इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल्स टू 18 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48 कौन कौन से नंबर आएंगे? पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 2 एंड 4, फिर 2 से डिवाइड होगा आ जाएगा 12, फिर 2 से होगा आ जाएगा 6, फिर 2 से होगा आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3। तो HCF तो लिखेंगे देन सो HCF किसका फाइंड कर रहे हैं? 18, 48 ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल्स टू। देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। देखिए एक बार 2 है और एक बार ही 3 है, तो देन 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर बी में 30 एंड 42 है। 30 एंड 42 तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल्स टू, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 42। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 लिखेंगे। सो HCF ऑफ 30 एंड 42 इज इक्वल्स टू 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। देखिए इसका भी आंसर 6 ही आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है। सी में दिया हुआ है 18 एंड 60। मैं ये चाहूँगा कि अच्छा चलिए मैं क्या ही करूँ, क्योंकि नोट्स भी तैयार करने हैं आप लोगों के, तो आप लोग अपने मन से करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। ओके। सी है फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 है तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ 18 क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना है। 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ, अभी मैंने नहाया भी नहीं है, फैक्टर्स ऑफ 60, 2 इंटू 2 इंटू 2 30, 2 15, 3 इंटू 5, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3, अरे इसका भी 6 आ रहा है, तो लिखेंगे सो HCF ऑफ 18 एंड 60 विल बी 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। इसका भी आंसर 6 आ रहा है। क्या बात है, सभी का आंसर 6 ही आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर डी, डी में कौन कौन सा नंबर दिया गया है? डी में दिया गया है 27 एंड 63। 27 तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ सेकेंड नंबर कौन है? 63, तो 63 को 3 इंटू 3 इंटू 7, हाँ, सो HCF of 27, 63 will be
3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 3 इंटू 3, थैंक्स गॉड इस बार 9 आ गया वो भी 6 का क्या है, रिवर्स उल्टा है। ठीक है कोई बात नहीं, डी का आंसर आ गया 9। अब हम लोग ई पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई। ई क्या कह रहा है? ई में कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं? ई में है 36, 84। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18, 2, 9, 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 36 के बाद कौन सा नंबर है? 84। तो 84 का क्या होगा? 2 करेंगे 42, 2 करेंगे 21, 2 करेंगे तो सॉरी 2, 42, 2, 21, फिर 3 इंटू 7। तो सो HCF ऑफ 36 एंड 84 विल बी 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, अब चलते हैं एफ नंबर पे। एफ पे देखते हैं कौन कौन से नंबर दिए गए। 34 एंड 102। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 34 कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, खुद प्राइम नंबर है तो 17 आ जाएगा। फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ कितना था? 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 51 3 से डिवाइड होगा तो 17, तो 17 प्राइम नंबर है तो लिखेंगे सो HCF ऑफ 34 इंटू 102 इज इक्वल्स टू 2 है और 17 है। 17 2 जा 34 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं एक बार और इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन छूटा हो आप लोग कर लें। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें। ठीक है, फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर एफ तक हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी तक, जी से। तो क्वेश्चन नंबर जी में क्या कर रहा है? जी में 3 नंबर्स दिए गए हैं 70, 105 और 175। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 35 तो 5 इंटू 7। फैक्टर्स ऑफ सेकेंड नंबर है 105, तो ये 3 से डिवाइड होगा 3 और 5, फिर 5 इंटू 7। फिर सेकेंड नंबर है थर्ड नंबर फैक्टर्स ऑफ 175, तो 13 आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 इंटू 5 2 3 सा और फिर 3 5, तो फिर 5 फिर 7। सो HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 विल बी 2। देखिए इसमें है 5, 3 इसमें है, इन सब में नहीं, इसमें 5 है 5 है 5 है, तो 5 इंटू 7 भी तीनों में है तो लिखेंगे 5 इंटू 7 दैट्स इज 35 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। उसके बाद चलेंगे एच नंबर, क्वेश्चन नंबर एच पर। क्वेश्चन नंबर एच में क्या दिया हुआ है? 91, 112 एंड 49। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 91,
तो 91 का क्या होगा 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, दोनों प्राइम नंबर। फैक्टर्स ऑफ 112, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 बचा, 2 इंटू 7। फिर फैक्टर्स ऑफ 49, 49 7 का क्या होता है स्क्वायर होता है और 7 प्राइम नंबर है, तो 7 इंटू 7। देन सो HCF ऑफ 91, 112, 49 is equals to 777. Then 7 will be right answer of this question. 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं I and J। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर I क्या कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ 18, 54, 81, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ 54 is equals to 2 into 3 into 3 into 3, factors of 81 will be 3 into 3 into 3 into 3, 9 करेंगे तो 81 होगा, तो 9 को 2 बार तोड़ देंगे 3 into 3 में। सो HCF of 18, 54 and 81 will be 3 3 3 3 3 3, then 3 into 3 will be 9 is the right answer of this question। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नंबर है 12, 45, 75, फैक्टर्स ऑफ 12, this is 2 into 2 into 3, factors of 45 is equals to 3 into 3 into 5, factors of 75 is equals to 3 into 5 into 5, so HCF of 12, 45, 75 is equals to 3 3 3, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, ओनली 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चंस GHIJ ये सारे क्वेश्चंस हो चुके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है और जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके फिर स्कूल जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ABC। ए कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो लिखेंगे HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ना B1, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो उनका HCF कितना आएगा 1 आएगा। फिर सेकंड कह रहा है, मतलब B कह रहा है HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो लिखेंगे HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे लिख लेंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स B2। फिर थर्ड में ऑड नंबर है तो ही लिखेंगे, सेम नंबर ऐसे ही उतार लेंगे, आप लोग ऐसे कामा मत कीजिएगा। इवन ऑड नंबर्स B1, मतलब कि सिर्फ जो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर होगा उसी का HCF 2 होगा, बाकी दोनों का क्या होगा 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization।
4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 एंड 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, ठीक है। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0, नहीं गलत है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कह रहा है इज द आंसर करेक्ट, इफ नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लिखेंगे नो, आंसर इज नॉट करेक्ट, आंसर जीरो आंसर, ऐसे लिखेंगे, आंसर 0 इज नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर, करेक्ट HCF of this question B1, ठीक है। आई होप बी नहीं इज लिख देंगे, इज बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इच्छा होती है और वीडियो बनाने की। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।